सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी। भटवाड़ी, घनसाली और झबरेड़ा में की जनसभा। कहा, पिछले 10 साल में कई परिवार गरीबी रेखा से निकले बाहर। कल उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। हरिद्वार और विकासनगर में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी की कोर ग्रुप के साथ भी करेंगे बैठक। चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर लगा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंजीनियर एसपी सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। और शिक्षा विभाग ने 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए जारी किया बड़ा फैसला। 10वीं के रिजल्ट के बिना ही 11वीं में ले सकेंगे दाखिला। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने दिए निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, हरिद्वार आपको बता दें कि झबरेड़ा में सीएम धामी की जनसभा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरिद्वार से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। झबरेड़ा विधानसभा की इस सभा में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उत्तराखंड सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही सहज सरल और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग आपके समक्ष आज आपका निवेदन करने के लिए आप सबके समक्ष आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं इस कार्यक्रम में। अभी जिनको आपने सुना, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं अनेक पदों पर रहे हमारी मातृशक्ति की प्रतीक बहन राज्यसभा की सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी, कुलदीप जी, जयपाल सिंह चौहान जी, मयंक गुप्ता जी, प्रवीण सिंधु जी, कौशिक जी, सह संयोजक झबरेड़ा विधानसभा राजपाल सिंह जी, डॉक्टर जोत सिंह जी, देशराज कर्णवाल जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष। और तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में भाजपा ने उत्तराखंड में भी स्टार प्रचारकों में एंट्री करा दी है, जिसमें धर्म नगरी हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अप्रैल को चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वहीं उनके दौरे को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हरिद्वार के आर्य नगर चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो किया जाएगा, जिसमें कई विधानसभा और बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही हरिद्वार में जेपी नड्डा साधु संतों से भी संवाद करेंगे, जिसमें महामाया देवी मंदिर के दर्शन के बाद जूनवा अखाड़े में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी का कार्यक्रम इस बीच प्रस्तावित है और 5 तारीख को हरिद्वार के अंदर भव्यतम कार्यक्रम की हमने श्रृंखला तय की है। पहला कार्यक्रम संतों से संवाद का रहेगा, उसके बाद रोड शो का कार्यक्रम है और फिर त्रिदेव सम्मेलन, जिसमें हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ सचिव और सुपर कार्यकर्ताओं ने बुलाए हुए और 7,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रहेगा, जिसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। लोहाघाट विधानसभा के बाराकोट ब्लॉक के बंतोली गांव के ग्रामीण लंबे समय से मरोड़ा खान बंतोली सड़क में डामरीकरण की मांग शासन और प्रशासन से कर रहे हैं, पर ग्रामीणों की कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बंतोली के आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान नारायण सिंह फड़त्याल के नेतृत्व में सड़क पर खड़े होकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। वहीं ग्राम प्रधान नारायण सिंह फड़त्याल ने कहा कि सड़क कटिंग हुए लगभग
9 साल बीत चुके हैं। लंबे समय से ग्रामीण सड़क में डामरीकरण की मांग कर रहे हैं और सभी सरकारी कार्यालय के धक्के खा चुके हैं। गाँव में ये रोड की जो समस्या है सदियों से चली आ रही है। कितनी बार हम मतलब शासन प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से हमारे गांव से इतनी परेशानियाँ होती हैं, जब भी कोई डिलीवरी या अन्य कोई केस हमारे होते हैं तो बहुत ही परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। और हम शासन प्रशासन से भी कई वक्त गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। इस बार अगर शासन प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई कोई हमारी रोड की नहीं होती है तो हम वोट देने में असमर्थ होंगे। ग्राम सभा बंतोली के अंदर जो रोड कटिंग का काम हुआ था वो कम से कम आज से 8-9-10 साल पहले हुआ था। उसके बाद लगातार ग्रामीणों के द्वारा शासन प्रशासन के पास बार बार जाने के बाद भी इस रोड पर कोई कार्रवाई नहीं है। पिछले 3 सालों से मैं भी लगातार एसडीएम, तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग और डीएम साहब और अन्य विभागीय मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री सब तक बार बार गुहार लगा दी है। उसके बाद भी हमारी रोड में डामरीकरण का काम नहीं हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी, बहुत परेशानियों के बाद भी इस रोड में डामरीकरण नहीं हो रहा है। इससे आज ग्रामीण बहुत परेशान होकर के, मजबूर होकर के अपने रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जब तक हमारे यहाँ रोड में डामरीकरण का काम नहीं होगा तब तक हम इस चुनाव का बहिष्कार, इस समय लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। तो लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा को जीतने के लिए दम भर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तूफानी चुनावी प्रचार अभियान में जुटकर प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं और वोट की अपील भी कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी में टेहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज व लक्ष्मी शाह के समर्थन में भव्य रोड शो किया। भटवाड़ी में रोड शो में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस चुनाव में 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा गया है और विश्वास है कि हम उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतेंगे। माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनके समर्थन में ही आज मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि आपका दिया हुआ एक एक वोट जो आप देंगे, दिलवाएंगे, लोगों से कहेंगे, वो एक एक वोट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और तेज काम करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा, उनको ऊर्जा प्रदान करेगा, उनके हाथों को मजबूत करेगा। और कमल पर दिया गया एक एक वोट भारत को पुनः दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए और जो विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको साकार करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। आज कोई भी अगर विश्व के अंदर घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत का रुख क्या होने वाला। जोशीमठ के उद्यान विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभिनव पहल की है। यहां डच ट्यूलिप फ्लावर की नर्सरी तैयार की गई, जिसमें नीदरलैंड से मंगाए 5 प्रजाति के ट्यूलिप फ्लावर खिल रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र में खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप पुष्पों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। यूरोप की मिल्कियत कहे जाने वाले ट्यूलिप फ्लावर अब उत्तराखंड के जोशीमठ में भी अपनी छटा बिखेरेगा। यहाँ की उद्यान नर्सरी में ट्यूलिप के 5 अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। जोशीमठ राजकीय आदर्श उद्यान की नर्सरी में सफलतापूर्वक ट्यूलिप खिलने से अब उद्यान विभाग भी खासा उत्साहित है और अब इस पायलट प्रोजेक्ट के शोध के बाद कमर्शियल तौर पर ट्यूलिप गार्डन बनाने की योजना धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि यहाँ का ट्यूलिप गार्डन यूरोप की तरह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सके। देश में पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही ट्यूलिप का दीदार हो पाता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसका प्रयोग सफल रहा और वह इसे उगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगभग 4500 ट्यूलिप बल्बों का रोपण किया था, जिसे कि हमने नीदरलैंड से मंगाया था और अभी आप अगर देख पाएंगे तो उनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और इससे हम यहाँ के सीमांत किसानों को और जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पहल की है, ताकि वो भी अपने होम स्टेज में, अपने बगीचों में या अपने होटल रिजॉर्ट में इस तरीके का फ्लोरिकल्चर करें
और किसानों की आमदनी के साथ साथ यहाँ के टूरिज्म को भी एक नई पहचान मिल सके। जोशीमठ में नीदरलैंड से आए 4,400 ट्यूलिप के पौधे को रोपा गया था, जिसमें अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों और युवाओं को ट्यूलिप गार्डन के डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और रोजगार के अवसर बनाने के लिए नई योजना भी तैयार की जाएगी। हॉलैंड के डच ट्यूलिप देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई के बीच का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर्स पार्क केयू केन हॉफ है, जिसे गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जोशीमठ में भी हालिया मौसम और महीना ट्यूलिप फ्लावर के लिए मुफीद साबित हो रहा है, जो फ्लोरिकल्चरल व्यवसाय के लिए अच्छी खबर है। चाहे वह सफेद रॉयल वर्जिन ट्यूलिप हो या गहरा मैरून रात की रानी ट्यूलिप, बर्फीला सफेद हकुम हो या क्रीम रंग का पुरीसीमा ट्यूलिप, ये सब महकते फूल आजकल राजकीय उद्यान जोशीमठ की नर्सरी में अपनी महक बिखेर रहे हैं। हॉलैंड से आए थे पौधे यहाँ मंगवाए गए हैं स्थानीय लोगों को, जिससे रोजगार बढ़े या स्थानीय लोगों को आजीविका में बढ़ोतरी की जा सके। सिंघधार उद्यान नर्सरी में तैयार हुए ट्यूलिप फूलों के खिलने से उद्यान विभाग कर्मियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों का कहना है कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर उनसे नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में जोशीमठ क्षेत्र में इन खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप की खेती लहराती नजर आएगी। जोशीमठ की मुफीद जलवायु इन ट्यूलिप फूलों के कमर्शियल उत्पादन में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। IND24 के लिए जोशीमठ से संजय कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गंदगी कहा। उन्होंने कहा कि जो भी लोग पार्टी से जा रहे हैं वे एक तरफ से पार्टी में गंदगी फैलाने का ही काम कर रहे थे। उन्होंने इशारों में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत उन नेताओं पर निशाना साधा जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। नेताओं के पार्टी छोड़ने वाले सवाल के जवाब में करण महारा ने कहा कि पार्टी छोड़ने से किसी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि कभी कभी सफाई की जरूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति पूरे दिन काम करता है और रात्रि में विश्राम करके सवेरे स्नान करता है। स्नान करने से समय शरीर की कई गैर जरूरी चीजें बाहर जाती है जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार किसी के पार्टी छोड़ने से कोई खराब परिणाम नहीं निकलता, बल्कि और नई चीजें अपनी जगह लेने लगती हैं। नुकसान नहीं होता, कभी कभी सफाई की आवश्यकता होती है। हम भी पूरे दिन काम करते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं और स्नान में कई चीजें आपके शरीर से बाहर जाती हैं और वही चीजें जाती है जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं रहती, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो गंदगी सुबह सुबह निकलती है। और मैं समझता हूँ कि सुबह का समय है, इस समय हमारे शरीर से भी जो चिपकी हुई चीजें थी जिनमें सड़न आ रही थी, अब बदबू आ रही थी, वो चीजें हमारे से दूर जा रही है, तो इसका कोई खराब परिणाम नहीं होता। शुरू में कुछ दिन लगता है यार ये अंग थोड़ा सा यहाँ पर से हट गया या ये खाल निकल गई है, पर उसके अच्छे परिणाम है, नई खाल आती है, नई चीजें अपनी जगह लेती है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छे लोग, आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग जुड़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के घनसाली में टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर कोने में विकास की बयार पहुंचाई है और देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने टिहरी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमांत क्षेत्रों का विकास हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। आपने देखा होगा आज उत्तराखंड का जो देश विदेशों में रहने वाला हमारा उत्तराखंडी भाई बहन है, उनके अंदर भी एक गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं इंग्लैंड गया, मैं सच बताऊं तो मैंने वहां देखा हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, वहां के हमारे उत्तराखंड के भाइयों को, उन्होंने हमारे यहाँ की उत्तराखंड की टोपी जैसी सिम्बॉल जी ने धारण कर रखी है, ऐसी टोपी धारण कर रखी थी और पीछे से जैसी पोशाकें मेरी बहनों ने पहनी है, ऐसी पोशाकें इंग्लैंड में पहनी हुई थी, दुबई में पहनी हुई थी। आज हर उत्तराखंडी को इस बात का गौरव हो रहा है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूं। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर यात्रा शुरू की जाएगी। यात्रा की तैयारियों का सीएम धामी ने जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा ले चुके हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वह खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चारधाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,32,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, पिछले 2 सालों में चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख तक पहुंच गया है। विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सनातन धर्म में चारधाम यात्रा का काफी महत्व है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। इसके बावजूद चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। IND 24 की रिपोर्ट। प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं, वहीं हरिद्वार में 5 अप्रैल को भाजपा के संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंच रहे हैं। 5 अप्रैल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के डोईवाला चुनावी कार्यालय में उन्होंने बैठक की। विधायक डोईवाला ब्रजभूषण गोरोला के साथ तमाम पदाधिकारियों ने बैठक में शिरकत कर हरिद्वार कार्यक्रम के लिए रणनीति बनाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 तारीख को हरिद्वार में आ रहे हैं और वो हमारे पूरे जो हमारी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र है उसके बूथ के अध्यक्ष, अपने बूथ के सचिव और BLA 2 और शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी, उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी हमारे मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठों के हैं, पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। और आज हमने उसकी तैयारी की दृष्टि से और अन्य जो हमारे 1 तारीख से जो हमारे अभी तक लगातार कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसकी भी हमने आज समीक्षा करी है। हमारे यहाँ से पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर 190 बूथ हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं जो अपेक्षित हैं उस कार्यक्रम में, उन सब के बारे में आज अभी बैठक करी है और इस हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। उसमें हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी रहे करीब आधा दर्जन नेता भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस छोड़ पार्टी में आए नेताओं और संतों को
टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करवाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। संतों के गढ़ माने जाने वाले उत्तरी हरिद्वार में दर्जनों संतों सहित कई बड़े कांग्रेसी चेहरों ने भाजपा ज्वाइन की। ज्वाइनिंग कार्यक्रम में से पूर्व चेतन ज्योति आश्रम पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गौ पूजन भी किया। इसका एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूं और कांग्रेस के माध्यम से हमने समाज की सेवा करने का काम किया है, लेकिन पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से कांग्रेस निष्क्रियता की ओर थी। तो हमने वर्तमान में हमारे साथियों ने फैसला लिया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश में जो हमारा युवा नेतृत्व है धामी जी के नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज हम लोग ग्रहण करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो लोकसभा के हमारे प्रत्याशी हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका एक अपना अलग विराट व्यक्तित्व रहा है, मैं समझता हूं कि कई लाख मतों से हरिद्वार की जनता उनको विजयी बनाने का काम करेगी। देवभूमि भारत है, निश्चित रूप से यह एक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित रूप से कुछ अवतारी अंश लेकर हुए हैं, जिससे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना और एक वातावरण सनातन का बनाना पूरे विश्व स्तर पर, उसकी प्रेरणा लेकर आज समस्त समाज, पूरे अखाड़े आज भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के और उनका जो भविष्य की सोच है उसको लेकर के, जिसको हम विजन कहते हैं, उसको लेकर के उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव से पहले कहा कि जिन लोगों पर भाजपा में आना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोलिए। उसी के तहत तमाम लोग भाजपा में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, पूरे देश का वातावरण है, प्रदेश का वातावरण है, मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपना सहयोगी विकास कार्यों में वो भी देना चाहते हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही है। इसको लेकर उत्तराखंड में भी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। इसी को लेकर देहरादून प्रेस क्लब में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और दोनों ही नेताओं ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया और चुनाव में एकजुट होकर लड़ने की बात भी कही। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आपके आने से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में आपके आने से कांग्रेस को मजबूती भी मिलेगी। वहीं करण महारा ने राज्य में लोगों के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने को लेकर कहा कि ईडी और सीबीआई के डर से ये सब हो रहा है। इस पार्टी दो तरीके से इस पर देख रही है। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन टीम है उसने एक अच्छा परसेंटेज पिछले 2022 के चुनाव में लेने का काम किया, वो हमारे संग एड ऑन होगा और एक नैरेटिव सेट होता है जब कोई दल हमारे साथ ताकत के संग जुड़ता है, उसका भी लाभ होगा और निश्चित ही इसका फायदा आने वाले 2024 के चुनाव में जो 19 तारीख को वोटिंग है उत्तराखंड में, उसका खासा असर पड़ेगा मेरा। इंडिया गठबंधन के अनुसार ही जो हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बताया, उसी के हिसाब से आज हमने इनके समर्थन दिया उत्तराखंड में। आज तक उत्तराखंड में हमारा इंडिया गठबंधन में नहीं था, हम आज पहले दिन जुड़े हैं और हम जो भी इंडिया गठबंधन के 5 प्रत्याशी होंगे उनका बूथ लेवल पे और तहसील लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समर्थन करें। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।